ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धर्मात्मा कौन कथा का अगला भाग सुनाने वाली हूँ। तो आइए श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का हम स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं और इस कथा को हम आरंभ करते हैं। तो इस तरह वे संत महात्मा जब भोला राम की सेवाओं को ग्रहण करने के पश्चात अगले दिन उस पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे तो तब तक उनके एक शिष्य उन्हें बुलाने के लिए आ चुके थे, क्योंकि वे तो 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए थे और अपने कुछ शिष्य गणों को पिछले किसी राह पर उनके किसी विशेष कार्य के प्रयोजन से उन्हें छोड़कर आगे आ गए थे। उन्हीं की प्रतीक्षा में उन्होंने इस गांव में इस स्थान पर विश्राम पाया था। इस बात का ज्ञान जब गांव के अन्य व्यक्तियों को हुआ, विशेष तौर से जब सेठ जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि संत महात्मा जी ये गांव छोड़कर, इस स्थान को छोड़कर जाने वाले हैं, तो उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई, ये सोचकर कि मेरे पास इतनी धन संपन्नता है परंतु मैं एक संत महात्मा की सेवा नहीं कर सका। तब उन सेठ जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली थी। वे तो यही विचार कर रहे थे कि इतनी धन संपन्नता होने के पश्चात भी वे एक संत महात्मा की सेवा नहीं कर सके, इसका अवसर उन्हें नहीं मिल सका। तब उन सेठ जी के मन की बात को जानकर, उसे समझकर संत महात्मा जी बोले कि सेठ जी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपको धर्म के मार्ग पर चलने का अत्यंत ही सरल मार्ग बता के जाऊंगा और ऐसा नहीं है कि मैं इसके पश्चात नहीं आऊँगा। मैं आने वाले वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही आऊँगा और तब आप मेरी सेवा कर सकेंगे। तब सेठ जी थोड़े आश्वस्त हुए और वे पूछने लगे कि धर्म के राह पर चलने का सरल मार्ग क्या है, ये हम कैसे जानें। तब वे संत महात्मा जी कहने लगे कि आपको कुछ अतिरिक्त करना ही नहीं है। आपने अपने लिए अपने आराध्य का जो मंदिर बनवा रखा है, उसमें जो भगवान श्री राम की प्रतिमा है, आप वहां जाएं और अवलोकन करें तो धर्म तो आपके समक्ष ही खड़ा हुआ है। तब सेठ जी और अन्य लोग ये कहने लगे कि पूजन अर्चन तो हम नित्य प्रति करते हैं। तब वे संत महात्मा जी बोलने लगे कि पूजन अर्चन करना एक अन्य बात है, परंतु अपने आराध्य के चरित्र को अपनाना, उसके गुणों को अपनाना, उसके जीवन के दर्शन को समझना एक अन्य बात होती है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन चरित्र से जो आदर्श स्थापित किए हैं, वे आदर्श अनुकरणीय हैं। उनका अनुकरण किया जाना चाहिए, उनको अपनाया जाना चाहिए। न केवल भगवान श्री राम ने, अभी तो उनके परिजनों ने, उनके सगे संबंधियों ने, बंधु बांधवों ने, मित्र हो चाहे सेवक हो, प्रजा हो या अन्य कोई और हो, सभी ने कोई ना कोई उदाहरण अवश्य ही प्रस्तुत किया है। संपूर्ण रामायण ही धर्म को सिखाने के लिए पर्याप्त है। धर्म को जानने और समझने के लिए आपको अन्य कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमारे जीवन में खुला मिला है, क्योंकि भगवान श्री राम की कथा का सार हमारे जीवन में खुला मिला है। केवल आवश्यकता है तो उस सार को समझकर अपने जीवन में उतारने की। यदि राम के चरित्र को, उनके आदर्शों को हम अपना लेते हैं, हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम धर्म के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि सर्वविदित है कि राम ने अपने भाई भरत के लिए राज्य को त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनवास को स्वीकार किया था। वहीं दूसरी ओर उनके भाई भरत ने भी अपने भाई राम के लिए राज्य पाट को त्याग कर राजा होते हुए भी नंदी ग्राम में एक वनवासी की तरह 14 वर्षों को व्यतीत किया था। वहीं उनके भाई लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने गृहस्थ जीवन के सुखों को छोड़कर 14 वर्षों तक अपने भाई और अपनी भाभी की सेवा की थी। तो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने बिना किसी आपत्ति को जताए हुए
अपनी माताओं की सेवा की, अपनी भाभी मांडवी की सेवा की, उर्मिला भाभी की सेवा की, अपनी पत्नी को सहारा दिया और राज्य में जो चल रहा है उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने बड़े भाई भरत का पूरी तरह से सहयोग किया। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म का जो उदाहरण माता सीता ने प्रस्तुत किया वो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। माताओं ने अपने पुत्रों के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो भी संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। श्री राम के द्वारा गिद्धराज जटायु को अपने पिता की भांति सम्मान देना, उनका अंतिम संस्कार करना और काकभूषणी जैसे काग को भी सम्मानित करना, उन पर करुणा रखना, रीछ वानर अन्य प्राणियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, यहाँ तक कि गिलहरी जैसे शूद्र प्राणी को भी सहयोग के बदले में अपनी कथा सागर में सम्मानित स्थान देना, एक राक्षस कुल के व्यक्ति जो शत्रु के भाई हैं विभीषण को भी मित्र का सम्मान देना एक उत्तम चरित्र के उदाहरण है। जब राम राज्य की स्थापना हुई तब जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसे उसकी दक्षता के अनुसार ही रोजगार देना और अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना एक कुशल राजा के अर्थात एक कुशल नेता होने का उत्तम उदाहरण है। यह बात भी सत्य है कि अकेला व्यक्ति कुछ भी साबित नहीं कर सकता। भातृ प्रेम का उदाहरण इसलिए प्रस्तुत हो सका क्योंकि सभी भाई परस्पर प्रेम और सम्मान करते थे। बड़े भाई को पिता की तरह होना चाहिए तो छोटे भाई को पुत्र की भांति व्यवहार और सम्मान करना चाहिए। यदि बड़े भाई का भाव प्रेमपूर्ण ना हो तो छोटा क्या करेगा, और यदि छोटा उद्दंड हो तो बड़ा क्या करेगा। भाव तो परस्पर होते हैं, परंतु सत्य तो ये भी है कि जो बड़ा होता है चाहे वो समाज में बड़ा हो या परिवार में बड़ा हो, समाज में वो सदैव ही एक उदाहरण होता है। अब आप किस बात का उदाहरण बनना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, अच्छा या बुरा। समाज में सदैव ही जो बड़ा स्तर पे होता है वो एक उदाहरण होता है। ये बात कहकर वे संत महात्मा वहाँ से विदा लेकर चले गए। यहाँ सेठ जी ने अपने चरित्र, अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों पर विचार करना, उस पर चिंतन करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वे आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने लगे। अब उन्होंने अतिरिक्त संग्रह करना और दिखावे का प्रपंच रचना भी छोड़ दिया था। अब भोजन सत्र में जो भोजन मिलता था वो पहले से उत्तम हो गया था। जो स्कूल आदि शालाएं, पाठशालाएं चल रही थीं, अब उनकी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो गई थी। उनके कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर थे वे मजदूर वर्ग भी अब संतुष्ट रहने लगे थे, क्योंकि अब सेठ जी ने श्री राम के चरित्र को अपनाना आरंभ कर दिया था। श्री राम के चरित्र को वे जब उसका विश्लेषण करते तो वे पाते कि भगवान श्री राम ने अपने राज्य में जिस व्यक्ति की जो भी विशेषता थी उसे उसकी विशेषता के अनुसार ही उसका कार्यभार सौंपा था, जिससे कि वो निपुणता के साथ अपने कार्य को कर सके। जिस व्यक्ति से लोहे का काम करना आता था उसे शस्त्र बनाने का कार्य दे दिया, जिसे सोने चांदी का कार्य करना आता था उसे सुनार बना दिया गया, और इस तरह से सारे ही राज्य को आर्थिक स्तर पे सुदृढ़ बना दिया गया और आर्थिक उन्नति की गई। जो व्यक्ति अनपढ़ थे, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें साफ सफाई का कर्मचारी बना दिया, और जिन व्यक्तियों का अध्ययन अच्छा था उन्हें अध्यापक बनाकर गुरुकुल भेज दिया गया था, और जिन्हें धार्मिक कार्यों में रुचि थी उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों को संपूर्ण कराने की व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया गया था। इस तरह से राम राज्य में हर कार्य सुव्यवस्थित था, सुदृढ़ था। आज सेठ जी ने भी इन बातों को अपना लिया था और अपनी कार्यशैली को बदलकर राम राज्य की तरह कार्यशैली को अपना लिया था। सेठ जी को देखकर
अन्य लोग भी अब इसी राह पर चल पड़े थे, क्योंकि कहा जाता है जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो छोटे उसके पीछे पीछे अपने आप ही चल पड़ते हैं। सेठ जी उस गांव के उस स्थान के धनिक व्यक्ति थे। वे सम्मानित व्यक्ति थे। जब एक सम्मानित उच्च पद पर स्थित कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वो कार्य लोगों के लिए आदर्श का विषय बन जाता है। आज सेठ जी ने श्री राम को अपना आदर्श बनाया और सेठ जी को अन्य लोगों ने अपना आदर्श बना लिया था। इस तरह से अब धर्म ने अपनी जड़ों को धीरे धीरे उस स्थान पर विस्तृत करना आरंभ कर दिया था। आज सेठ जी के जो भाई थे वे भी अपने भाई के प्रति उदारता और सम्मान का व्यवहार रखते थे। सेठ जी भी स्नेह और ममता का उन पर आशीष रखा करते थे। जो बड़े थे उनको सम्मान देते, जो छोटे थे उन्हें स्नेह देते, जो गरीब है उनके लिए उदारता और करुणा का भाव रखते। यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए भी आज उनके मन में एक करुणा और स्नेह और सम्मान का स्थान बन चुका था। इस तरह से सेठ जी ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा, जाना और उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। सेठ जी का अनुकरण करते हुए अन्य लोगों ने भी धर्म के इस वास्तविक स्वरूप को अपनाया और आज सभी लोग परस्पर आपस में सहयोग करते, एक दूसरे का सम्मान करते, गरीबों के लिए उदारता और करुणा का भाव रखते। जीव जंतुओं के लिए भी वे बड़े ही प्रेम और स्नेह का भाव रखते, करुणा और उदारता का, दया का भाव रखते थे। अब कोई किसी को तुच्छ नहीं समझता। जिस तरह से श्री राम ने केवट को सम्मान दिया, जिस तरह से श्री राम ने निषाद राज को सम्मान दिया, उस तरह से आज सभी एक दूसरे का सम्मान करते। धीरे धीरे 1 साल पूर्ण हो चला था। अब कार्तिक मास का आगमन हो चुका था। सभी हर्ष और उल्लास में थे कि शायद कार्तिक मास के अंत तक वे संत महात्मा पुनः इस गांव में पधारेंगे, जिन्होंने इस स्थान का कायाकल्प कर दिया। कुछ समय के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा भी आ चुकी थी। आज सभी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे संत महात्मा के दर्शन कब कर सकेंगे। जब भोर का समय निकल गया तो वे हताश होने लगे। जब दिन ढल गया तब भी वे हताश होने लगे, परंतु रात्रि के आगमन के पूर्व ही संध्या काल में उन संत महात्मा ने अपना पदार्पण किया उस स्थान पर। तब बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में सभी ने उनका स्वागत किया। तब सेठ जी एक बड़े ही साधारण से कंबल को लेकर उन महात्मा के पास दौड़ पड़े और ले जाकर उनके चरणों में अर्पण कर दिया और कहा कि अब तो इसे स्वीकार कर लीजिए। आज सेठ जी द्वारा दिए गए सेवा को उन संत महात्मा ने इस तरह से स्वीकार किया कि सभी लोग देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि अब मेरी इस बार की ठंड बड़े ही आराम से कट जाएगी, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया यह कंबल मेरे सर्दी में केवल इसी वर्ष आने वाले वर्षों में भी बड़ा उपयोगी होगा। आज सेठ जी भी बड़े ही प्रसन्न थे, अन्य लोग भी बड़े ही प्रसन्न थे। जब संत महात्मा ने दृष्टि दौड़ाई तो जो बालक वहाँ पर चोरी कर रहा था, आज वो बालक शिक्षा के लिए पाठशाला जा रहा था और उसकी माँ सब्जी भाजी बेचने का कार्य कर रही थी। तो इस तरह से वो जो यूनियन लीडर थे वो भी आज सेठ जी का सम्मान करने लगे थे और जो मंदिर के बाहर बैठी भिखारिन थी वह भी संत महात्मा को धन्य धन्य बोलकर उन्हें प्रणाम करने लगी और कहा कि आपकी कृपा है कि अब मेरा जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत होता है। मुझे मेरे आवश्यकता की सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो ही जाती हैं। आज संत जी ने कहा कि आपके गांव में धर्म की स्थापना का मूल कारण भोला राम है। यदि भोला राम ना होता तो आप धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। उसकी निष्ठा, उसके कर्तव्य ने और उसके चरित्र ने आपको ये प्रेरणा दी कि एक साधारण सा गरीब व्यक्ति भी धर्मात्मा हो सकता है।
उसके लिए धनिक व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं और सेठ जी को धर्म के राह पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दी। आज सेठ जी ने भोला राम की ओर जो दृष्टिपात किया उसमें सम्मान था, आदर था, सद्भाव था और सेठ जी ने आगे बढ़कर भोला राम के चरणों का स्पर्श किया। तब भोला राम हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया और वो कहने लगा, सेठ जी आप इतने महान और धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, आप मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के चरण स्पर्श क्यों करते हैं। तब सेठ जी ने उसे अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि भोला राम यदि तुम ना होते तो मुझ में धर्म को जानने और उसके पथ पर आगे बढ़ने की लालसा ना होती। एक गरीब व्यक्ति को अपने से उच्च स्थान पर देखकर मुझ में जो इस राह पर चलने की, इस राह पर आगे बढ़ने की इच्छा हुई, उसके लिए प्रेरणा का स्रोत तो तुम ही हो। वास्तविक अर्थों में धर्मात्मा तो भोला राम तुम ही हो। मैं तो केवल और केवल तुम्हारा अनुकरण करता हूँ। इस तरह से आज सेठ जी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को यह बतलाया कि वास्तव में धर्मात्मा तो भोला राम ही है। मैं तो केवल उसका अनुकरण करता हूँ और धर्म की राह पर अब चलने का प्रयास करता हूँ। तो ये थी धर्मात्मा कौन की कथा। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य ही करें। साथ में इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है या कोई कमी रह गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। चलते चलते हम एक बार पुनः उन श्री हरि नारायण को अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके हृदय में निवास करने वाली महालक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और हम लक्ष्मी नारायण का आवाहन करते हैं। आए और वे हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे घर में निवास करें। और हम हृदय से और भाव से ये कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।